सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो लो कैपिटल के साथ में, बहुत ही कम कैपिटल से कैसे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दोस्तों सबसे पहली बात आप सभी से अगर मैं कहूं कि मैं आपको देता हूं ओनली ऑन 500 रुपीज, ठीक है, मैं आप सभी को 500 रुपीज दे रहा हूं और मैं बोलता हूं आपसे कि आपको इन 500 रुपीज से ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। काफी लोग कहेंगे भाई ये क्या मजाक कर रहे हो, मतलब 500 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो वही चीज आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आप लोग लो कैपिटल के साथ में, बहुत ही कम कैपिटल के साथ में अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। सब कुछ आज वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली बात, एक सिंपल सी चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मार्केट में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग। मैं हमेशा आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप मार्केट में आ रहे हो, नए नए बंदे हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना। लेकिन पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपने फंड को डिप्लॉय करते हैं, फंड को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपने फंड को डिप्लॉय करते हैं। एंड आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो 1 से 2 दिन के अंदर नहीं सीखी जाती है। अगर आप लोग सोच रहे हो पेपर ट्रेडिंग 2 से 3 दिन करूंगा, उसके बाद चौथे दिन फंड डिप्लॉय करूंगा, अपना कैपिटल लेके आऊंगा, प्रॉफिट से स्टार्ट कर दूंगा। सो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग को 1 से 2 दिनों के अंदर नहीं सीखा जा सकता। आपको इसको सीखने के लिए मैक्सिमम 3 से 4 मंथ, मिनिमम 3 से 4 मंथ आपको देने पड़ेंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, आपका पीएनएल भी बढ़ता जाएगा। सो बहुत ही बेसिक सी चीज है, पहले पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, देन उसके बाद आपको अपना फंड डिप्लॉय करना है। अब देखो, फंड डिप्लॉय करने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको पता है कि जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे। मेरे मतलब है कि ये सिंपल सा फंडा है। देखो सिंपल चीज है, पेपर ट्रेडिंग लर्न करने के लिए है, फंड डिप्लॉय करना अर्न करने के लिए है। लर्निंग के लिए पेपर ट्रेडिंग करो, फंड डिप्लॉय करो, इसको भी लर्निंग के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कम कैपिटल कैसे लगाना है, जो फंड डिप्लॉय होगा वो कम कैपिटल मतलब कम फंड कैसे आएगा वो भी हम आगे बात करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। दोस्तों आप सभी को बता दो, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से आप कभी भी ट्रेडिंग में मास्टर नहीं बन सकते, आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के बेस पे। लेकिन मार्केट में आने से पहले मार्केट के क्या पैरामीटर्स हैं, मार्केट में क्या क्या इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्या क्या चीजें सीखनी है आपको, वो सब चीजें जानने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका पेपर ट्रेडिंग। लेकिन जब आप मार्केट में आएंगे तो उसके लिए आपको फंड नीडेड है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो पेपर ट्रेडिंग में जो हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो कुछ अलग होती है, और फंड जब हमारा आता है तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है। दोनों में साइकोलॉजी का डिफरेंस है। पेपर ट्रेडिंग में इनके सपोज अगर आपने पेपर ट्रेडिंग करते टाइम आपका सपोज हम मानते हैं कि 10,000 रुपए की आपने ट्रेड ली है, उसमें अगर आपका लॉस हो जाता है 3,000 रुपए का, ठीक है, 3,000 का आपका लॉस हो जाता है, आपको कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका रियल मनी नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप रियल मनी पे आओगे और आपका 10,000 रुपए का ट्रेड में अगर आपका 1,000 का भी लॉस होता है तो आपकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो बात करते हैं कि जैसे हमने बोला था कि आपको लो कैपिटल से कैसे स्टार्ट करना है, तो अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है। मैं सपोज एग्जांपल मानते हैं कि काफी 2 ट्रेडर्स को लेके चलते हैं एग्जांपल के लिए। एक ट्रेडर है एक्स और एक ट्रेडर है वाई, ठीक है, दोनों ही न्यू है, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, दोनों ने पेपर ट्रेडिंग कर लिया, दोनों फंड डिप्लॉय करने वाले हैं। एक बंदा अपना फंड लेके आता है 50K का और एक बंदा लेके आता है अपना फंड 500 का, ठीक है। एक्स ट्रेडर लेके आता है 50,000 का फंड, वाई ट्रेडर लेके आता है 500 रुपए का फंड। अब सपोज इन दोनों ने एक एक ट्रेड लिया, अब इसका एक ट्रेड में लॉस होता है स्टार्टिंग में 5,000 का और इसका एक ट्रेड में लॉस होता है 50 रुपए का, ठीक है। अब यहां पे देखो साइकोलॉजी दोनों की सेम होगी, जो जितना उसको प्रॉब्लम 5,000 का लॉस करके होगी उतना ही उसको प्रॉब्लम 50 रुपए का लॉस करके होगी, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। समझ रहे हो? आपको इससे मतलब नहीं है कि आपका कैपिटल कितना बड़ा है, आपको मतलब ये होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। जब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होगे, जब तक आपको पता नहीं होगा आपका आखिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। आप जो चीज आपको 50,000 के कैपिटल में सीखने को मिलेगी वही चीज आपको 500 के कैपिटल में सीखने को मिलेगी। जो साइकोलॉजी आपकी 50,000 में होगी वही साइकोलॉजी आपकी 500 में भी होगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको एक चीज बताना होगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है ये बात, वो क्यों है अभी वो हम जानते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे कैपिटल है 1,000 रुपए का, ठीक है। अब 1,000 रुपए कैपिटल पे मेरा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेशियो है वो मैं मान के चलता हूँ
50 से 60% का मुझे इस पे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और जो मैं लॉस एक्सेप्ट करूंगा वो होगा मेरा 30 to 40% या फिर 20 to 30%, इतना मैं लॉस ले लूंगा। तो 20 to 30 या फिर 30 to 40, और मुझे प्रॉफिट चाहिए 50 से 60% का, ठीक है। अब सपोज करो कि आप मेरे से कहते हो कि सिद्धार्थ भाई आप मुझे दो 1000 रुपए का कैपिटल, ठीक है, मैंने दे दिया। अब आप मुझसे क्या कहते हो कि भाई यहां पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, आपको 200 रुपए का प्रॉफिट दूंगा, लॉस आपको 1000 रुपए तक का होगा, समझ रहे हो। मतलब प्रॉफिट आप 20% और रिस्क मेरा 100%, रिवॉर्ड मेरा 20% और मेरा प्रॉफिट क्या नाम है आपका लॉस कितना 100%। आपको लगता है यहाँ पे कोई मतलब बंदा होगा जो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि भाई तुम मुझे 1000 रुपए देके 200 रुपए का प्रॉफिट करा और 1000 रुपए का रिस्क लूंगा मैं? कोई नहीं। क्या चीज समझ में आई कि आपका कैपिटल भले ही 1000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है या 1 लाख रुपए का है, मेन चीज है आपको जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता होगा तब तक आप भले कितना बड़ा कैपिटल लेके आओ, आप कभी ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे और ना ही अपने प्रॉफिट्स बना पाओगे, ठीक है। नंबर 1 चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिस्क रिवॉर्ड की बात आती है, आपको परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना आना चाहिए आपको। अब देखो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आप लोग कैसे करोगे, इन सपोज आपको पता है 3 टाइप के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। सबसे पहला होता है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम, ठीक है। आपको पता है इन सभी में से आपको कोई एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है पर ट्रेड का, वो आप ट्रेड के हिसाब से सिलेक्ट करते हो, सिचुएशन के हिसाब से सिलेक्ट करते हो। जिन लोगों को नहीं पता है कि हमें एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, इसमें कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख लेना। और आपका कैपिटल कितना भी बड़ा हो, स्टार्टिंग में मेरा मानना यह है कि आपको छोटा कैपिटल लेके आना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लर्निंग करनी है तो छोटे कैपिटल करो, देन बाद में आपको जब अर्निंग करनी होगी देन आप बड़ा कैपिटल लेके आ सकते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग सीखने स्टार्ट छोटे कैपिटल से करो। एग्जांपल मैंने आपको दिए, यहाँ पे आपको मैंने 1000 रुपए का एग्जांपल लिया, 50-60% का प्रॉफिट लिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया। मेन चीज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। आपके पास 1000 रुपए का कैपिटल है, स्ट्राइक प्राइस आप कर रहे हो एट द मनी पे या फिर इन द मनी पे ले जाकर, तो आपको पता ही है कि भाई कितना ज्यादा आपको उसके लिए कैपिटल देना पड़ेगा। अब काफी लोग क्या करते हैं, कम पैसा होता है तो आउट द मनी में ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर उनका लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 43,000 मार्केट चल रहा है, 43,700 पे आप जाके बाय कर रहे हो। भाई 700 पॉइंट कैसे मिल जाएगा इतनी जल्दी? तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको देख लेना इस वीडियो के बाद। एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।